हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं हरीश एसटी गुरुजी के एसटी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूगोल के सौरमंडल टॉपिक लेके आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह हमारा सेट 1 है और आज का पहला प्रश्न, ग्रह प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर होगा कोपरनिकस। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर ए होगा ग्रह। हमारा अगला प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होगा हमारा उपग्रह, जो राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा केपलर। हमारा अगला प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारा ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन 11, जो राइट आंसर हमारा सी होगा 8। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए राइट होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर होगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। ऑप्शन बी है शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। हमारा अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 89। हमारा अगला प्रश्न, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, जो हमारा राइट आंसर होगा डी मंगल। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 3, बी राइट आंसर होगा 4। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? हमारा ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, जो राइट आंसर डी होगा शनि। हमारा अगला प्रश्न, वह ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 5, सी राइट आंसर होगा सी 4। हमारा अगला प्रश्न, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी वरुण, अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सही होगा मंगल। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन सी अरुण और वरुण, ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा शुक्र और वरुण। हमारा अगला प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा राइट आंसर ए होगा सूर्य को। हमारा अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है?
ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लुब्धक, ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अभिनव तारा। अगला प्रश्न, सौर मंडल की खोज किसने की? इसका राइट आंसर ए होगा कोपरनिकस। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा सूर्य। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधोमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, जो हमारा राइट आंसर सी होगा वर्णमंडल। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारा अगला प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 21 जून। हमारा अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा अपसौर। हमारा अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हमारा होगा ए अपसौर। हमारा अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? ऑप्शन ए यम, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सी होगा सूर्य। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 3000 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 5000 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4000 सेंटीग्रेड, जो हमारा राइट आंसर होगा डी 6000 सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी सही होगा हमारा आर्कटिक क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, ऑप्शन बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 71%। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, जो हमारा राइट आंसर होगा सूर्य। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 800 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 600 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा 6000 सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी बृहस्पति, जो हमारा राइट आंसर होगा वरुण। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? हमारा राइट आंसर ए होगा 8.3 मिनट। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा बुध। हमारा अगला प्रश्न, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने समय लेता है? ऑप्शन ए 80 दिन, ऑप्शन बी 66 दिन, हमारा ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा 88 दिन। हमारा अगला प्रश्न, किस ग्रह को शाम का तारा यूनिक स्टार कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, जो हमारा राइट आंसर होगा डी शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे चमकदार ग्रह है?
ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा वीनस। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? हमारा ऑप्शन ए सही होगा बुध और शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? हमारा ऑप्शन ए सही होगा शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी जो राइट आंसर सी होगा शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? ऑप्शन ए बुध और शनि, ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा बुध और शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है? हमारा ए ऑप्शन है शनि, बी ऑप्शन बुध, सी ऑप्शन बृहस्पति, जो राइट आंसर डी होगा शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, वो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध और शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ऑप्शन ए चतुष्फलक से, ऑप्शन बी नारंगी से, ऑप्शन सी विषुवत रेखा से, ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा लक्षवाच गुलाब से। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 5 अक्षांश प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2 अक्षांश प्रतिदिन, ऑप्शन सी जो राइट आंसर सी होगा 1 अक्षांश प्रतिदिन। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल? ऑप्शन ए वर्ष भर एक समान रहती है, ऑप्शन बी जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अधिकतम होती जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला सवाल, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 27 किलोमीटर प्रति मिनट। हमारा अगला सवाल, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन ए 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा 12,800 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है पर किस महीने में होती है? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा जुलाई। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जो राइट आंसर होगा जनवरी। हमारा अगला प्रश्न, ऋतुएं क्यों होती हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर है पूर्व पश्चिम से पूर्व। हमारा अगला प्रश्न, आकार की दृष्टि से पृथ्वी और सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, जो राइट आंसर सी होगा 5वां। हमारा अगला प्रश्न, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, जो राइट आंसर होगा हमारा सी पृथ्वी। हमारा अगला प्रश्न, परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं? ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र और शनि, जो राइट आंसर डी होगा मंगल और शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर को, ऑप्शन
बी 21 जून को, ऑप्शन सी 22 सितंबर को, ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा 3 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 4 जुलाई को। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। ऑप्शन ए 365.12 दिन में, जो राइट आंसर होगा 365.25 दिन में। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी जो राइट आंसर है सी चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न, दिन व रात होने के कारण है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन ए 44.2 सेकेंड, ऑप्शन बी 42 सेकेंड, ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा हमारा 4.2 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 149 मिलियन किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन ए 23 घंटे 1 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन डी जो राइट आंसर हमारा डी होगा 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन ए ध्रुव पर, जो हमारा राइट आंसर होगा बी भूमध्य रेखा पर। हमारा अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, राइट आंसर डी होगा 22 दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा 1। हमारा अगला प्रश्न, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन ए 0 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 18 घंटे, जो राइट आंसर होगा 24 घंटे। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बी शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिभ्रमण, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा घूर्णन। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस के दौरान होती है। ऑप्शन ए उत्तर अयनांत, ऑप्शन बी दक्षिण अयनांत, ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा सी अपसौर। हमारा अगला प्रश्न, लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा मंगल। हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, जो राइट आंसर सी होगा हमारा बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन ए मीर, ऑप्शन बी एडवेंचर, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर होगा पाथफाइंडर। हमारा अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। ऑप्शन ए फोबेस, ऑप्शन बी जो राइट आंसर हमारा डी होगा डीमोस। अगला प्रश्न, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। इसका राइट आंसर ए होगा 27। हमारा अगला प्रश्न, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी तरल पदार्थ, ऑप्शन सी जो राइट आंसर हमारा होगा अशांत बादल।
हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह के खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी, जो राइट आंसर हमारा बी होगा, बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी, जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी मिरांडा, ऑप्शन सी चंद्रमा, जो राइट आंसर होगा हमारा गैनीमेड। हमारा अगला प्रश्न, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? राइट आंसर ए होगा गैलीलियो। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसका कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी, जो राइट आंसर होगा हमारा 59%। हमारा अगला प्रश्न, यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? ऑप्शन ए 29 वर्ष, ऑप्शन बी 48 वर्ष, ऑप्शन सी, जो हमारा राइट आंसर होगा 84 वर्ष यानी 84 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन हैं? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी, जो राइट आंसर होगा यूरेनस। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी, जो राइट आंसर होगा वरुण। हमारा अगला प्रश्न, सौर परिवार को निम्न ग्रह में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ऑप्शन ए, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपच्यून। हमारा अगला प्रश्न, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए, जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए मीथेन। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी, जो राइट आंसर होगा अरुण और वरुण। हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बुध। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी, जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा नेपच्यून। हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का बृहत्तम ग्रह कौन है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपट्यून, जो हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, राइट आंसर हमारा ऑप्शन है क्लॉइड टॉम्बेक। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ऑप्शन ए, जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ए